श्रीचंद्रदेवं शिवमादित्यं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रमण्यं पद्मासनस्थं सुखं यतीन्द्रं वाकाय चित्ते शक्तं भजेहम्। आशा जाके हाथ में जटा विराजे शीश तो अपनी रक्षा करे जगत गुरु श्री चंद्र। पूज्य समाधि महापुरुषों के चरणों में नमन। आज समाचार बेधड़क पंकज आडवाणी हाडवाणी की बात मैं मोचन पर समाचार बेधड़क के भिलवाड़ा के हमारे सामान्य भाई साहब दामोदर जी अग्रवाल, सम्मानित मंच पूज्य महापुरुष भगवत प्रेमियों भक्ति शक्ति रूपे माता, समाचार बेधड़क पंकज आडवाणी, उसके माता पिता या उसकी दादी दादा बहुत करीब से मेरे गुरु महाराज के पास लेते आते थे और दादी बहुत आश्रम से और हमारे शिष्य रहे हैं, शिष्य परंपरा से जुड़े हुए हैं। समाचार जब इसमें पंकज ने थोड़े लिखने चालू किए होंगे तो मेरे पास आता था, मेरे आश्रम के भी समाचार मैं लिखता था तो मेरे यहाँ दूसरे थे लिखने वाले, दो जने लिख के मैंने बटन बना रखा है अपना, मैं सबको भेज देता हूँ। पूरे दुनिया में समाचार मेरे चले जाते हैं और पत्रकारिता से मेरा बहुत वास्ता है। मैं खुद भी जब महाराज धनवारी शरण जी थे तो हरि सेवा समाज संदेश निकलता था, हरि सेवा धर्म लेख, जिसके लेख भी हमारे अशोक जी यहाँ बैठे हैं। पर कुछ कारण ऐसे हुए जो अचानक परमात्मा को प्यारे हो गए, तो जो लीगल वस्तु होती है ना भाई, मैं ले नहीं पाया, उनको रखा था मैंने उस टाइम, उसका संपादन मैं ले गए थे, पर छत्ता मेरे यहाँ से था, सब व्यवस्था मेरे यहाँ से थी। मैं जो आज सुन रहा हूँ उस समाचार संदेश में न तो किसी का मैं ऐड लेता था, न कोई दूसरी सहयोग लेता था, आश्रम से सब जाता और धर्म लेख ही था कुल मिला के। पर जब इस बालक ने समाचार लिखना चालू किए, मेरे यहाँ जो दो मेरे ट्रस्टी मेरे समाचार में टिप्स दे देता हूँ शार्टेड में, वो लोग बना के देते थे। फिर इसको मैंने धीरे धीरे दिया कि भाई तू संशोधन करके तू डालते बने सत्य और सीधा पहुंचा देता था यहाँ से शाहपुरा चंद जी के यहाँ फोटो समेत। कोई फोटो नहीं खींचने गया तो वहाँ पहुंच जाते थे, फोटो वीडियो और छप जाते थे। यही नहीं, भिलवाड़े में नहीं, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, रायपुर, सब जगह अखबारों में, क्योंकि बहुत स्नेह है पत्रकारों से। पर कुल मिलाकर जब इसको इसके पिताजी ने कहा चल भाई दुकान पे आ जा, कुछ टाइम दुकान पे बैठता था, फिर ये निकल जाता था, तो मेरे पास आए, मैंने भी समझाया, पर आखिर उसने यही बात कही, मुझे तो इसी क्षेत्र में सेवा करनी है, काम करना है। इनके माता पिता आए मेरे पास, आज्ञा ली, जो हमारी परंपरा है, आज्ञा ली उन्होंने। फिर मैंने भी देखा इस बच्चे का लगाव इसी तरह पे दुकान पे बैठ ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है। थोड़ा टाइम जाता था, कभी पिताजी को टिफिन के आता था, फिर गायब हो जाता था। फिर इसको माता पिता को जब मेरे पास आए, फिर मैंने उनको आज्ञा दी, मैंने कहा जहाँ इस बच्चे को जिसमें रुचि वो कार्य करने दो। और जब पिछले 2 सालों से ये पूरा खाली समाचार लिख रहा था, फिर धीरे धीरे इसके मन में पता नहीं कैसे भाव आया कि मैं स्वतः ही छापना चालू करो और ये जो मोबाइल वाले होते हैं लाइसेंस लो। मैंने कहा करना है तो बेटा ढंग से कर, अच्छी तरह कर उस कार्य को। फिर माता पिता पूछे, मैं भी कर लेता हूँ, अच्छा काम है। जिस प्रकार से आपने पूर्व वक्ताओं से सुना, चौथा स्तंभ है और बेधड़क। अब इसके हाथ में कलम है, जैसे किन्हीं ने बताया ना, ऐसा लिखे कि सामने वाले की धड़कन बन जाए।
धड़कन बढ़ा मत देना, धड़कन जागृत कर देना। बढ़ जाएगी तो फिर डॉक्टरों के पास कोई नीचे ऊपर हो गया तो वो दिक्कत पड़ जाएगी, वो भी हमारे समाज का अंग है। ऐसा भी मत लिखना, जो हकीकत है वो लिखना कि बेधड़क ये बात की रहे। जैसे आज भी बहुत लोग हैं, चाहे कितनी भी मीडिया निकल गई हो, मैं भी उसमें से खुद हूँ। मेरे कमरे में टीवी है, चैनल भी है, पर आप देख लेंगे कभी भी कोई नहीं चलता खाली न्यूज के अलावा। और सवेरे अखबार नहीं मिले ना चाय के साथ तो मजा ही नहीं आता। भले टीवी नहीं चलेगी तो अखबार प्रिंट वाली चाहिए, प्रिंट वाली अखबार चाहिए। मैं एक बार सूरत गया, बहुत मजे की बात बताऊं, तो मैंने भगत को कहा चाय रखिए, अखबार को ला। अब अखबार लेके आया तो गुजराती में ले आया, वहाँ हिंदी में मिली नहीं सूरत में। अब सूरत में नहीं मिले तो बेचारा, अब गुरुजी का आदेश, तो स्कूटर लेके इधर उधर दौड़ा तो एक दो अखबार ले आया, जितनी भी हिंदी मिली जाके रख दिया। अब फिर मैं जब भी गया तो अखबार रोज की बांध देता है मेरे लिए, पहले जाता था। फिर उसका जैसे जैसे भाव बढ़ा, जब मैं अखबार पढ़ता था चाय पी के 15 मिनट, अब उसने ऐसा नियम बना रखा है जो आप हंसो, रोज चाय का भोग लगाता है। मेरे पलंग पे वहाँ रखता है, कमरा अलग बना हुआ, उसमें कोई नहीं जाता है। पर जब तक अखबार नहीं आती है ना हिंदी की, तब तक वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं। पर वो अखबार के साथ वो रखता है, रोज फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप पे भेजता है, चाहे दुनिया आहूजा परिवार है मेरा भगत, रोज अखबार के लिए मेरे को तब तक भोग नहीं लगाएगा चाय का जब तक वो देख लेंगे मैं झूठ नहीं बोल रहा। ऐसी भी नहीं, प्रिंट मीडिया के लिए रोज देखेंगे मेरे मोबाइल पे सूरत का नंबर, तो रोज वो अखबार के साथ मेरे को चाय का भोग लगाता है। फिर जब मैं देख लेता हूँ, हरिओम लिख देता हूँ, शुभाशीष लिख देता हूँ, उसके बाद वो लोग पीना चालू करते हैं और अखबार बाद में पढ़ते हैं। अच्छा, ये भी एक नशा है, ये भी एक नशा है। तो पंकज बेटा ऐसा लिखना जो अपने परिवार का तो नाम कपना, पर अपने बड़ों का भी नाम कपना, अपने नगर का नाम करना। ये समाचार बेधड़क जाए पर खुद बेधड़क लिखना, पर किसी की धड़कने मत बढ़ाना। जो हकीकत है हकीकत को हकीकत में बताना, तब तो आनंद है। हाँ, बाकी ये धन की व्यवस्था तो बेटा देख ले, बता दूं, धन तो भाग्य में लिखा है ना, तो कहीं से भी हाथ डालोगे ना, धरती में भी मिट्टी में बीत जाती है। और किसी का सोना भी पड़ा होता है तो डाउन हो जाता है, तो बेचारा कंगाल हो जाता है। ये भाग्य की बात है। गुणवंत न जन्मिए, जन्मिए भागवंत, भागवंत के दर पे पड़े रहे गुणवंत। भाग्यवान हो, अच्छे परिवार में, सनातन परिवार में तुमको मिला है, माता पिता की तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है, गुरु से आज्ञा लेके किया, खूब आशीर्वाद है। ये तुम्हारे सहयोगी जितने मैं देख रहा हूँ पत्रकार, उन सबका स्नेह है। मूलचंद जी का खूब स्नेह, वृद्ध